हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव टू रीड। अब हमारे अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं। जो वास्तविक संख्याएं हमारे पास पहला लेसन है एनसीईआरटी की किताब में। पर वास्तविक संख्याओं में हमारे पास एक प्रश्न आता है जो अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिद्ध करें कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि आपके पास करड़ी में 3 दिया होगा, या आपके पास करड़ी में 2 दिया होगा, करड़ी में 5 दिया गया होगा। ऐसे प्रश्न आते हैं और कहा जाता है सिद्ध करिए कि यह जो संख्या दिया गया है, यह संख्या हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी हमको प्रश्न मिलेंगे तो हमें सिद्ध करना होगा। तो जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा कि सिद्ध करना है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, कहा जाए इसको आप सिद्ध करिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो पहला काम हम ये करते हैं कि इसको कॉन्ट्राडिक्टरी लेंगे कि करड़ी में 3 सिद्ध करना है कि ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय है। तो हम ये सपोज करेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है और दिखाएंगे कि जो हमने माना है वो हमारी धारणा गलत है, और इस प्रकार हम प्रूव करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ध्यानपूर्वक हम लोग समझते हुए चलें। सबसे पहला काम होगा कि सॉल्यूशन में हमें ध्यान देना है। सबसे पहला काम करेंगे कि मान लेंगे, सपोज करेंगे, माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या। हमें दिखाना है अपरिमेय है, लेकिन हम लोग मानेंगे कि यह संख्या एक परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे कि माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या मान ली जाएगी? हम ये मानेंगे कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा मान लेंगे। अतः इसे a/b के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। a/b के रूप में, a/b के रूप में इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ a और b परस्पर सह अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान से बात समझिएगा। सबसे पहले हम ये मानेंगे कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ऐसा मान लेते हैं। और जब मान लिया जाएगा कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे हम a/b के रूप में हम इसे प्रदर्शित कर सकेंगे, जहाँ a और b दोनों जो हैं वो सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब को प्राइम नंबर्स हो गया, जो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जैसे मान लीजिए हमने संख्या लिया 2 और हमने संख्या लिया 3। 2 और 3 अगर ले लिया जाए तो 2 और 3 एक दूसरे को नहीं काटेंगे। को प्राइम या सहअभाज्य का मतलब होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक के, 1। ठीक, तो जैसे 2 और 3 ले लिया, चाहे 3 4 ले ले, 4 और 5 ले ले, कोई भी ऐसे दो नंबर्स लीजिए जिनमें कुछ कॉमन ना हो, तो ऐसे संख्याओं को हम कहेंगे कि वो सहअभाज्य हैं। तो हम ये मानेंगे कि मान लेते हैं कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, और जब करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या मान ली जाएगी, तो चूंकि यह एक परिमेय नंबर ले लिया गया, परिमेय संख्या लिया गया, तब हम इसको a/b के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे दिखाया जा सकता है कि यह a/b के रूप में है। और जहाँ हम ये कहेंगे कि a और b, जहाँ कहा जाएगा कि a और b जो है वो परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जब हमने ये मान लिया है तो हम कहेंगे कि करड़ी में 3 बराबर a/b। ध्यान पूरा देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। चूँकि इसको हमने माना है कि परिमेय संख्या है और इसको a/b के फॉर्मेट में दिखाया जा सकता है, तो हम ये कहेंगे कि करड़ी में 3 बराबर हो गया a/b। तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो करड़ी में 3b बराबर हो जाएगा a। हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, b स्क्वायर बोथ साइड, कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो हमारे पास वर्ग करने पर क्या मिलेगा, इसको देखें। करड़ी में 3b का वर्ग बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। जब वर्ग किया जाएगा तो करड़ी खत्म होगी, मिलेगा 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहाँ समझना होगा, 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है कि
ए स्क्वायर का जो फैक्टर है वह 3 है। यहाँ से देखें, जैसे हमने यदि कहा कि मान लो हमारे पास 6 है तो 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 6 को काटता है और 3 भी 6 को क्या करता है, काट देता है। माने 2 और 3 दोनों 6 के क्या हैं, फैक्टर हैं। उसी प्रकार से ए स्क्वायर जो दिख रहा है वह बराबर है 3b²। इसका मतलब 3 जो होगा वह ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो हम ये कहेंगे कि 3a² को विभाजित करता है, 3a² को विभाजित करता है, इसलिए 3a को भी विभाजित करेगा। इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर यह जो 3 है यदि a² को काट रहा है तो a² का मतलब हो गया a गुणे a, और अगर 3 जो है वो a² को काट रहा है तो इसका मतलब है 3 पार्टिकुलर a को डिवाइड करेगा। तो 3a को भी विभाजित करेगा, यानी कि 3 जो है वह a का एक फैक्टर है। 3 का हम लोग टेबल कुछ टाइम्स पढ़ेंगे, कुछ बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो a आएगा। तो 3 जो है वह a का फैक्टर है, इसलिए हम इसको सपोज करेंगे। माना a बराबर 3m, m कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है। यहाँ समझिएगा कि हमने कहा 3a² को विभाजित करेगा, तो 3 जो है a² को अगर काटेगा तो 3a को भी काटेगा, क्योंकि हमने कहा अगर 3a² को काट रहा है इसका मतलब a गुणे a/3 जब करेंगे तो 3a को भी काटेगा। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर को काट रही है तो वह संख्या उसको भी विभाजित करेगी। तो 3a² को विभाजित कर रहा है तो 3a को विभाजित करेगा, मतलब हो गया कि 3a का एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब हो गया कि 3 का पहाड़ा हम कुछ बार पढ़ेंगे, 3 का टेबल कुछ बार पढ़ेंगे तो a आएगा। अब कितनी बार पढ़ने पर a आएगा ये हमें नहीं मालूम, तो हम ये मानेंगे कि 3 का पहाड़ा m बार पढ़ लिया, यानी कि ये कह सकते हैं a बराबर 3m। 3 में m का मल्टीप्लाई कर दें तो a आ जाएगा। चूँकि फैक्टर है तो कुछ टाइम में वो डिवाइड करेगा, तो हमने मान लिया m टाइम में डिवाइड करे, तो लिखा जा सकता है कि माना a बराबर 3m है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा और इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा। अब यहाँ देखो a बराबर 3m आ गया। अब इसी वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में पुटअप करेंगे तो कहा जाएगा समीकरण 1 में a बराबर 3m रखने पर, जहाँ समीकरण 1 है वहाँ a के जगह पर हम लोग 3m रखेंगे। तो a के प्लेस पर जब 3m रखा जाएगा तो हमें मिलेगा 3b² बराबर 3m का होल स्क्वायर। 3b² रहने दो, वर्क करेंगे तो 3 3 जा 9, 9m²। 3 से यह भी कटेगा तो b² हो जाएगा 3m²। जैसे यहाँ केस हमारे पास आया था सेम केस यहाँ भी आ गया। तो b² बराबर कितना है 3m²। तो जैसे हमने कहा 6 बराबर 2 गुणे 3, तो 2 और 3 दोनों 6 को काटेंगे। उसी प्रकार b² बराबर 3m² है। इसका मतलब है कि 3 जो है वो b² को काटेगा। तो कहेंगे 3b² को विभाजित करता है, इसलिए कहा जाएगा कि 3b को भी विभाजित करेगा। तो 3 जो है वो b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसको देखें, अब इसका ये मतलब हो गया कि b का एक फैक्टर क्या है 3 है, और यहाँ हमने देखा एक फैक्टर a का क्या है 3 है। तो ये पता चल रहा है कि 3a का भी एक गुणनखंड है, 3b का भी एक गुणनखंड है, मतलब 3a का भी एक फैक्टर है, 3b का भी एक फैक्टर है। तो दोनों में कॉमन हो गया। और हमने ऊपर लिखा हुआ है कि a और b दोनों परस्पर सहअभाज्य हैं, को प्राइम है, मतलब उनमें कोई कॉमन नहीं है। लेकिन हमको यहाँ नीचे दिख रहा है कि 3 दोनों में कॉमन हो गया। तो हम ये लिखेंगे कि a लिखा जाएगा 3, a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड फैक्टर
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि हमारी धारणा के विपरीत है। हमने ऊपर कहा कि ए और बी दोनों को प्राइम नंबर हैं, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन दिख रहा है कि दोनों में एक हमारे पास क्या हो गया, कॉमन हो गया। मतलब हमने ये जो सल्यूशन किया उससे पता चला कि ए और बी दोनों को प्राइम नहीं है, बल्कि उनके बीच में एक कॉमन नंबर है। तो यह जो कंसेप्ट हमारा था कि यह सअभाज्य यह गलत है। तो हमने लिखा कि 3a और b का एक अभाज्य एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि हमारी धारणा के क्या है, विपरीत है, यानी कि अपोजिट आ गया, अगेंस्ट आ गया। तो 3a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, मतलब है कि यह a को भी काट रहा है और b को भी काट रहा है। और ऊपर हमने कहा कि a और b में कोई भी कॉमन नहीं है, और यहाँ यह बात गलत हो रही है। तो हम लिखेंगे कि 3a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि हमारी धारणा के गलत है, इसलिए हमारी जो धारणा है वो गलत हो गई। कहेंगे धारणा के विपरीत है, अतः हमारी धारणा गलत है। इसलिए कहा जाएगा कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय नहीं है तब क्या होगा, इसलिए करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं हुई, बल्कि हमारे पास परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ हमने देख लिया कि हमने जो माना था कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, तो अगर माना था तो हमने पाया कि ए और बी के फॉर्मेट में दे सकेंगे, जहाँ ए और बी दोनों के दोनों हमारे पास अभाज्य संख्याएं। लेकिन जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमने पाया कि ए और बी अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, मतलब जो हमने माना, हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था। तो हमारी धारणा गलत हो गई, और जब धारणा गलत हो गई तो इसका मतलब है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। कभी हमको दे सकता है करड़ी में 2 दिखाइए कि प्रूव करिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कभी दे सकता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं जिसमें आपसे कहा जाएगा कि दिखाओ कि ऐसा होता है। तो कभी करड़ी में 3 है, तो कभी करड़ी में 5 है, कभी करड़ी में 2 है। ऐसा कोई भी प्रश्न अगर आता है तो हम इस प्रकार से उसको सरल कर लेंगे। आप इसे नोट करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको पढ़िए और बताइए कि आपको कैसा लगा, और जो भी हो बताएं हमें। और हम लोग प्रतिदिन इसी प्रकार से क्लास पर उपस्थित होंगे और हर दिन एक क्वेश्चंस लेते हुए चलेंगे, ताकि हमारा कोर्स कंप्लीट हो और हम आगे की ओर बढ़ें। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग चैनल।